हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रतियोगिता जीके। यह वीडियो करंट अफेयर का जनवरी से दिसंबर तक का सर्वश्रेष्ठ 650 प्लस प्रश्नों के संग्रह को लिया गया है। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि एनटीपीसी का 28 दिसंबर से स्टार्ट होने की घोषणा हो चुकी है। उसको देखते हुए यह वीडियो को बनाया गया है। तो यह वीडियो 5 पार्ट में आएगा। तो यह पहला पार्ट है। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय टीम जो है फीफा रैंकिंग में 104वें स्थान पर पहुंच गई है। पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पगार बुक ने 2022 तक अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो क्वारंटाइन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक सरकार ने बोर्डिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का जो है नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो कर्नाटक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति वर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्करले। ऑप्शन ए ग्रेग बार्करले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध व्यक्ति डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो डिएगो माराडोना फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक का जो विलय है डीबीएस बैंक में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो फीफा अरब कप टूर्नामेंट का जो मेजबानी है 2021 का, ये कतर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 7वीं बार नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है और विधानसभा के नए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो कर्नाटक में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मैलारा के नाम पर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन 500 भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? तो यह मेघालय में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो एपेक जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन मलेशिया द्वारा किया गया है मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? तो एटीपी जो है टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जो है टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो दिल्ली क्राइम को
जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में भारतीय वेब सीरीज बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। हाल ही में महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर का जो कौन बनी है, तो सोफी डिवाइन जो है प्लेयर ऑफ द ईयर महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G15वां जो G20 है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका जो है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार जो है ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार जो है नसीरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC ने आनंदा के नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो मॉस गार्डन जो है नैनीताल में विकसित किया गया है। ऑप्शन ए भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है अभ्यास सिटमैक्स अंडमान सागर में शुरू हुआ। सिटमैक्स S से हो गया सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड। इस प्रकार सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास अंडमान सागर में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की जो न्यूनतम आयु है कितने वर्ष निर्धारित की है? तो यह 15 वर्ष उन्होंने निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो यह 20 नवंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में जो है सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो भारत में टोटल 41 जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। तो यह रामसर साइट क्या है इसको जान लेते हैं। 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड को बचाने के लिए रामसर जो कि ईरान का एक जगह है वहाँ पर समझौता किया गया। इस रामसर संधि कहा जाता है। इसे जो है आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई थी। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है सुंदरवन जो है वेटलैंड वो वेस्ट बंगाल में है और सबसे जो है स्मॉलेस्ट वेटलैंड जो है रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को मिला है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ऋचा चड्ढा जो है भारतीय अभिनेत्री हैं, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची जो ट्रेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 77वां स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया? तो कर्नाटक का जो 31वां जिला है विजयनगर को बनाया गया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की जो टॉप 500 सूची में भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है उसको किस स्थान पर रखा गया? तो परम सिद्धि को 63वां स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसे ब्रिटेन का
वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो है के लिए चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। यह एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो आर्यन सबलेंको ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी। किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ADPL गुणारत्ने और RT वीर वारदेना को जो है पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीलंका वायुसेना में। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को जो है चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? तो उन्होंने स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो जो है डस्टिन जॉनसन को मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 46, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इस प्रकार ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उन्होंने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सुमित सूदन को नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो यह राजस्थान राज्य में अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना जो है पुडुचेरी राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो भारत ने $1 मिलियन जो है कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जो है योगदान देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो यह जो है बांग्लादेश जो है शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री उन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 55,
महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सोफी डिवाइन जो है बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो वामको जो है सबसे ज़्यादा फिलीपींस देश को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य है कडप्पा जिला जल संरक्षण में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने -8.9% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह मैसूर में खोला गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो यह ग्वाडलाहारा को मैक्सिको के जो यह शहर है वो यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन बी ग्वाडलाहारा को। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है? तो यह गुजरात राज्य में सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह केरल राज्य जो है अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ITTF महिला विश्व कप जो है चेन मेंग ने जीता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो यह नीदरलैंड जो है बॉडी मास इंडेक्स में टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो केसर उत्पादन में जो है सिक्किम जो राज्य है उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है, सिक्किम राज्य तक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो कारखानी सांची वाड़ी जो है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी राफेल नडाल जो हैं टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन बी सही होगा, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जो है KL राहुल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की है? तो सबसे ज़्यादा सीटें RJD ने 75 सीटें हासिल की हैं और दूसरे नंबर पर BJP जिन्होंने 74 सीटें हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन DNA को कुल कितने सीटें मिला है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है उसको 125 सीटें मिला है टोटल। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो यह हरियाणा राज्य में जो है ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है देने का विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है कॉलिंस डिक्शनरी ने। क्वेश्चन नंबर 74,
हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो अजीम प्रेमजी जो हैं जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। ऑप्शन डी अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में IPL 2020 का खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य में देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है डोगरा चांटी पुल का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 77, विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो जो है विद्या बालन की नटखट जो है फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है। यह शॉर्ट फिल्म है। 78, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस मास्टर 2020 का जो खिताब है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत की पहली और आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इस परियोजना की शुरुआत हुई है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल कर क्या किया जाने की घोषणा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम जो है बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो यह तेजपुर लीची जो है असम का है, इसे GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात राज्य में किया गया है रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो यह गुजरात राज्य में जो है परिवर्तनम जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया? तो जो है MM कुट्टी की अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए MM कुट्टी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कौन बनी है? तो कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है? तो जो यह पुरस्कार जो है JC डेनियल पुरस्कार इसको हरिहरन ने जीता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है? तो यह जो है जामनगर एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो नमामि गंगे परियोजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जो है मारिया थटील को मिला है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी की तीव्र संकट आ सकती है? तो भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत एडी सिंह जो है एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 96, किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो 28वें एजुथचन जो पुरस्कार है पॉल जैचेरिया को मिला है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसे यूनेस्को ने भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गाइड के तौर पर जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ली बोंग हुन को मिला है। ली बोंग हुन को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 101, 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइस जेट ने कहाँ भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य में स्पाइस जेट ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा राज्य के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो कि अभी नवीन पटनायक हैं, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्रकार ऑप्शन सी उड़ीसा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया है? तो नोएडा के हैं। यह जो है नोएडा में है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन, इसका नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो यह लूसर्न जो है बर्गेन स्टॉक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक जो है आयोजन किया जाएगा लूसर्न बर्गेन स्टॉक में। ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में 105 प्रश्नों को हल किया गया है। तो बाकी के क्वेश्चन को अगले 4 पार्ट में करेंगे। तो प्रतियोगिता जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।